तो मैं बनाने लगी हूँ काढ़ा आज। तो काढ़ा हम रोज़ नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, लाइक वंस इन 2 वीक्स क्योंकि अच्छा आता है। एंड करंट सिचुएशन में एज यू ऑल नो कि काढ़ा वाढ़ा ये सब थोड़ा हमें लेना चाहिए। हम पहले भी काढ़ा लेते थे ऑफ कोर्स, बट ओनली जब हमें सर्दी होती है, खांसी होती है। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन मैं रोज़ तो नहीं लेती हूँ, बट हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मेनली हम ये काढ़ा लेते हैं। एंड मेन इंग्रेडिएंट इन दिस इज़ हल्दी। तो ये फ्रेश हल्दी है। So I've come across fresh हल्दी when मैं कोस्टारिका आई थी। यहाँ पे बहुत easily available है। तो ये अराउंड 1 इंच का टुकड़ा है जो मैं डाल रही हूँ। तो मैंने as I said यहाँ पे बहुत easily available है फ्रेश हल्दी, तो मैं फ्रेश हल्दी का यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं मिलती तो आप नॉर्मल हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। I mean, हल्दी का यूज़ तो हम वैसे भी पहले से ही करते हैं। I mean, बचपन से मैं हल्दी दूध पीती हूँ, बट या काढ़ा इज़ अ लिटिल न्यू एडिशन। तो हल्दी मैंने डाल दी है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पेपर डाल दूँगी। वैसे कहते हैं कि अगर हम हल्दी का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा पेपर डालना चाहिए। इट हेल्प्स इन असिमिलेशन ऑफ द टर्मरिक। बेसिकली जो गुड प्रॉपर्टीज़ रहते हैं हल्दी के आपको तभी मिलेंगे जब आप उसमें थोड़ा पेपर डालेंगे। देन आई विल ऐड इन सम ज़ीरा। पहले मैं ये थोड़ा ज़्यादा रेगुलरली लेती थी, तो मैं इन सब चीज़ों का पाउडर बना के रखती थी एक्सेप्ट फॉर हल्दी। पर अभी कभी कभी लेना होता है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। आपके पास पाउडर है ज़ीरा का तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने पूरा डाल दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। और ये है फेनल सीड्स, सौंफ। फिर जाएगा इसमें अजवाइन का पाउडर। मेरे पास पाउडर है, अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। एंड 1 inch small piece of cinnamon and that's it। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। मुझे इन टोटल 1 कप चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीटी होता है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो हम हाफ कप पियेंगे, इसलिए मुझे टोटल 1 कप चाहिए। उसके लिए मैंने 2 कप पानी डाला है। और एक बार पानी बॉईल हो जाए तो आप ये सब डाल दीजिए इसमें और स्लो गैस पे इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। काढ़ा मेरा बॉईल हो गया है। अब मैं इसे ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने दूंगी। Hi all, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So काढ़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने छान लिया था। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा ठंडा करना है। एंड या एंड एन्जॉय इट। वेल आई वुडंट रेकमेंड कि आप इसे रोज़ पिए बिकॉज इट्स वेरी हीटी फॉर द बॉडी। तो रोज़ प्रॉब्ली थोड़ी क्वांटिटी में फिर भी ठीक है, बट आई वुडंट रेकमेंड टू हैव इट एवरी डे। But yeah, once in a while, as I said, once in 2 weeks हम ले लेते हैं इसे। And yeah, the benefits are good, everyone knows that. And especially if you find the fresh haldi, it's amazing. Fresh haldi I have actually figured out once I came to Costa Rica. India में भी of course मिलता है, but I guess it's seasonal. But यहाँ पे year around मुझे दिखी है और मैं खरीदती भी हूँ। स्पेशली जैसे कोई आप सब्ज़ी बना रहे हैं या ग्रेवी बना रहे हैं और आपको ग्राइंड करना है कुछ, उसमें भी अगर आप फ्रेश हल्दी डाल के ग्राइंड करोगे तो टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स द
benefits which we get from it is different. So yeah, even you all try it out. एंड ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी। मैंने रात में भिगा दी थी, मैंने कैसे भिगाई थी ये मैं आपको दिखा दूँगी, और या रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो साबूदाने को मैंने भिगा दिया है। आपको उतना ही पानी डालना है जितना वो थोड़ा हल्का सा साबूदाने के ऊपर आ जाए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं डालना है और ये परफेक्टली सोक हो जाएगा। इसे मैं ओवरनाइट रख दूँगी। तो साबूदाना मैंने रात में ये भिगा दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे भिगाया है, एंड इट्स बिकम रियली नाइसली सॉफ्ट। तो साबूदाना अगर आप देखेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, दैट्स हाउ वी वांट इट। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ पीनट्स। मूंगफली मेरे पास रोस्टेड है और मैं उसको ग्राइंड करके रख देती हूँ। बहुत फाइन नहीं और बहुत कोर्स भी नहीं रखनी है। आपके पास अगर रोस्टेड नहीं है तो रोस्ट थोड़ा करके आप उसे ग्राइंड करके रख सकते हैं या इमिडिएटली यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसमें ढेर सारा पीनट्स पसंद है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कोई लोग पूरे पूरे पीनट्स डालते हैं, पर मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। मुझे ऐसा ही पसंद है, थोड़ा फाइनली ग्राउंड। हमें पीनट्स उतने डालने हैं जो साबूदाने पे अच्छे से कोट हो जाए। तो ये मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें और डाल दूंगी। तो मैंने थोड़े और पीनट्स ग्राइंड कर लिए हैं, हम इसमें डाल देते हैं। आप पीनट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। फिर इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और शुगर। वेल शुगर आई वुडंट recommend you all to skip, क्योंकि it gives an amazing flavor. So basically the flavor should be sweet and salty and spicy. So I wouldn't ask you all to skip the sugar because it is also an important part of the recipe. But अगर आपको नहीं पसंद है sweet तो आप skip कर सकते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी डालते हैं, but I would recommend you all to add a little bit of sugar. तो ये मिक्स करके मैं रख दूँगी और इसका तड़का बना लेते हैं। So Ivan is up, तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ एंड देन I'll continue making the breakfast। वैसे ब्रेकफास्ट में टाइम है, हस्बैंड वॉक पे गए हैं एंड आई विल डू सम योगा टिल ही प्ले। तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। से गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यहाँ नट्स मैंने पाउडर बना के रखा है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स, एंड ये घी नहीं है, वाइट बटर है। फ्रिज में था तो मैंने निकाल के बस थोड़ा सा से हल्का सा गरम कर लिया था, गरम नहीं किया, बस उसे मेल्ट सॉफ्ट करना था। और जब तक ईवू को चेंज किया तब तक वो सॉफ्ट हो गया है और मैंने उसमें नट्स मिक्स कर दिए हैं।
So white butter is definitely very healthy. Of course ghee is also, but if आपके पास white butter हो तो every day giving a little bit of white butter to babies is really nice. So as I said, ghee तो बच्चों के लिए अच्छा है ही, but white butter especially for their brain development and overall health, white butter is also really nice. तो जब भी मैं घी निकालती हूँ मैं उसमें से थोड़ा सा white butter निकाल के रख देती हूँ. आप फ्रीज़र में रख दो तो काफ़ी टाइम चल जाता है, और फ्रिज में भी रख दो तो भी थोड़े दिन चल जाता है. तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और जितना चाहिए थोड़ा थोड़ा मैं निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ. एंड देन मॉर्निंग एज आई वेक अप मैं उसे बाहर रख देती हूँ, थोड़ा सा निकाल के जितना मुझे उसे देना है, और जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो मैं उसे दे देती हूँ. And this is what Ivan has done, dropping the plants. So I had watered the plants in the night, so they are still moist, so I won't water them again now. So there are two new additions. That's the basil leaves there, and these are oregano and chili plants. Yeah, there's a capsicum. One has turned red, but it's fine. साबूदाना बना लेते हैं. यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, उसके गर्म होते ही मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया है. ज़ीरा को थोड़ा चटकने देंगे, उसके बाद इसमें ग्रीन चिलीज़ एंड कड़ी पत्ता डाल देंगे. मैं ग्रीन चिलीज़ दो तरह के डाल रही हूँ, एक स्पाइसी वाले और एक जो लाइट ग्रीन है वो कम स्पाइसी है, इसलिए मैंने उसे छोटा छोटा काटा है ताकि हम खा भी सके उसे. और कड़ी पत्ता को भी मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ, आप पूरा भी डाल सकते हैं. इसे बस थोड़ी देर सौते करेंगे. बस थोड़ी देर इसे सौते करने के बाद मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स और स्टेम्स डाल रही हूँ. मैं साबूदाना काफ़ी तरीके से बनाती हूँ, ये एक तरीका है. तड़के में अगर हम कोरिएंडर डालते हैं इसका टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है रादर देन गार्निशिंग में डालने से. आपको जैसा पसंद है वैसा डाल सकते हैं, बट इसका टेस्ट कम्प्लीटली अलग आता है. तो तड़के में डाल के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा. तो बस कोरिएंडर, और मैंने उसके स्टेम्स भी यूज़ किए हैं, सिर्फ लीव्स नहीं है. इसे थोड़ी देर सौते करेंगे और फिर जो हमने सोक करके रखे थे साबूदाने, जिसमें हमने पीनट्स, सॉल्ट और शुगर डाला है, वो मैं इसमें डाल दूंगी. मैं सारे नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़े से प्रिजर्व कर दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, और 1 या 2 दिन बाद में मैं इसके साबूदाने वड़े बनाऊंगी. तो यूजुअली मैं एक साथ सोक करके रख देती हूँ फ्रिज में, वो 1 हफ्ते तक रह जाता है साबूदाना. तो जब भी मन करेगा तो मैं उसे बॉईल करके पटेटोज़ उसमें डाल दूंगी, उसके वड़े बना दूंगी. इसे मिक्स करके ढक के थोड़ी देर हम पका लेंगे. मुझे इसमें थोड़ा घी कम लगा तो मैंने ऊपर से 1 स्पून और डाल दिया है. इसे आप ट्राई करें, साबूदानों को घी में ही पकाएं, उसका टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है. इसे मिक्स करके बस थोड़ी देर और पकाना है और हमारा साबूदाना रेडी हो जाएगा.
और हस्बैंड रिसेंटली कुछ फ्लावर के प्लांट्स लाए थे, हमने वो बाहर लगाए हैं, बस उसी को वाटर कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा साबूदाना रेडी है। बची हुई रोटी थी जो मैंने सेक ली थी और चाय के साथ हम इसे खाएंगे। तो शावर मैंने ले लिया है और इवान सो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं आराम फरमा रही हूँ। एंड लंच में आज नॉनवेज बनेगा, चिकन बनेगा। चिकन मैंने ऑलरेडी सुबह बाहर निकाल दिया था। एंड हस्बैंड नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं और उनको आज उनकी रेसिपी बनानी है। सो ही इज़ गोइंग टू मेक हंगेरियन चिकन विद गार्लिक राइस। नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट द रेसिपी इज़ वेरी सिंपल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन एंड गार्लिक राइस भी बहुत अच्छा जाता है। तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड what whenever he makes it and I will share the recipe with y'all. तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे बासमती राइस सोक करके रखे हैं हाफ एन आवर, और चिकन के लिए हमें 3 अनियंस की ज़रूरत है और 1 ग्रीन चिली। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसमें बटर डाल दिया है। एक बार बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसमें हम अपने सारे अनियंस डाल देंगे। अनियंस को हमें कैरमलाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। आप चाहे तो बटर स्किप भी कर सकते हैं, पर बटर से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारे अनियंस यहाँ सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम अभी पैप्रिका पाउडर डालेंगे। पैप्रिका इज़ नॉट स्पाइसी एट ऑल, दिस इज स्मोक्ड पैप्रिका। अगर आपके पास पैप्रिका नहीं है तो आप कश्मीरी चिली भी यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं रहती है। तो अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने गैस बंद कर दिया था जब हमने चिली पाउडर ऐड किया और मिक्स करने के बाद में गैस वापस चालू किया है और हम इसमें अभी चिकन ऐड कर रहे हैं। मैं चिकन थाई पीसेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बोनलेस से भी बना सकते हैं इसे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसमें सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और दोबारा से एक मिक्स देके इसे कवर करके हम कुक होने देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकन इनफ पानी डालेगा। और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें 1 हैलोपिनो भी डाल दिया है, ग्रीन चिली। इसे कवर करके अब कुक होने देते हैं। यहाँ पे मैंने राइस के लिए पानी चढ़ा दिया है, तो मैंने लिए है 1.5 कप राइस, उसके लिए मैंने 2.5 कप वाटर लिया है। क्योंकि बासमती हम सोक करेंगे तो पानी थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। तो पैन में यहाँ हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, 1 चिकन स्टॉक क्यूब डाला है, वो ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। और इसमें ढेर सारा चॉप्ड गार्लिक जाएगा क्योंकि हम गार्लिक राइस बना रहे हैं। और इसे बस 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद राइस को मैंने छान लिया था, उसमें राइस डाल देंगे और राइस को हम थोड़ी देर उसमें भून लेंगे। तो यहाँ चिकन भी पक रहा है और राइस हमारे ऑलमोस्ट भून गए हैं। जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाए और आपको ऐसा लगे कि राइस नीचे चिपकने लगा है, इसका मतलब वो रेडी है, वो भुन चुका है।
तो एक बार राइस अच्छे से भुन गया तो हम इसमें जो पानी हमने गरम करके रखा है हम उसे डाल देंगे। पानी डालने के बाद आप उसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाल दीजिए। और हम इसे थोड़ी देर बिना ढके पकाएंगे और फिर इसे ढकेंगे। तो चिकन आप देख सकते हो, चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। ऑफ कोर्स अनियंस भी पानी छोड़ते हैं। यहाँ राइस थोड़ा हीट अप हो गया है, अब हम इसे कवर करके कुक कर लेंगे। ये है सावर क्रीम, ये चिकन में जाएगा, यहाँ पे इसे नतीजा कहते हैं। अगर आपको सावर क्रीम ना मिले तो आप नॉर्मल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हल्का सा लेमन जूस डाल दीजिए। और ये हमारा राइस 90% कुक हो गया है। उसके बाद मैंने कवर को बस एक कपड़े में लपेट के उसमें डाल दिया, उसमें कवर कर दिया है। इससे क्या होता है कि सारा मॉइस्चर जो है वो कपड़ा सोख कर लेता है, तो आपके चावल खुले खुले बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी डन हो गया है। एक बार चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाए उसके बाद में सावर क्रीम में हम हल्का सा ग्रेवी मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं ग्रेवी में सावर क्रीम, वो स्प्लिट नहीं होती है। तो थोड़ी सी ग्रेवी मिक्स करके सावर क्रीम में हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे। सावर क्रीम आजकल सब यहाँ इजीली अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। पर जैसा मैंने कहा, अगर आपको नहीं मिले, एक्चुअली द मेन इंग्रेडिएंट इज़ द सावर क्रीम। अगर आपको ना मिले तो आप घर की मलाई या नॉर्मल अमूल क्रीम जो आती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स दे के ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा बॉईल आ गया कि बस हम इसे ऑफ करके रख देंगे। और हमारा राइस भी यहाँ रेडी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लफी बना है। सो आवर राइस इज गार्लिक राइस इज़ रेडी और चिकन इज़ रेडी। चिकन इज़ वेरी सिंपल, इसमें हार्डली कोई इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है। सो एट द एंड सम इमली, माई इंडिया स्टॉक इज गेटिंग ओवर बिकॉज वी डिडंट गो टू इंडिया लास्ट ईयर। Yes, Cookie, stock is getting over. What do you use after a bath? To wipe your body. Towel. Yes. What do you use to hang? Hanger. So that's all for today's video. I hope you all enjoyed it. If so, do hit the like button, and if you are not subscribed yet, do consider subscribing. I will see you with another video. Till then, bye, take care, and thanks for watching.